Assalamu alaikum students. Hope you are good. Today we will do reading of unit number 3, The Wooden Bowl. This story is about a man named Manfred who was a carpenter and he learned carpentry from his father. But when his father got old, he did not treat him in a nice way. But then an incident happens which made Manfred to respect and love his father. Now we will read in the story what was that incident. So first of all we will do its words to know. First word is chisel, a metal tool used to cut and shape wood. मेटल का बना हुआ एक टूल होता है जिससे लकड़ी को काटकर कोई सी शेप देते हैं. क्लमजी, लैकिंग स्किल और ग्रेस, ऑकवर्ड. क्लमजी ऐसी चीज को कहते हैं जो देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव ना लग रही हो, बुरी लग रही हो. कंप्लेन, टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, शिकायत करना. कपल, टू पीपल हु आर मैरिड, हस्बैंड वाइफ आप कह सकते हैं इनको. अर्नड, रिसीव्ड मनी फॉर वर्क डन, किसी काम के बदले में जो पैसे मिलते हैं उसको कहते हैं अर्नड. फेच, टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और समबॉडी. फेच का मतलब होता है कि किसी चीज को लेने के लिए जाना और फिर उसको लेकर वापिस आना. नॉड ऑफ, टू गो टू स्लीप, जैसे कभी कभार बैठे बैठे हमारी आंखें बंद हो रही होती हैं, जैसे ऊँग रहे होते हैं, उसको कहते हैं नॉड ऑफ. सो कम टू द रीडिंग. वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट. एक दफा का जिक्र है कि जर्मनी के एक छोटे से टाउन में एक बंदा रहता था, उसका नाम था कर्ट. ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ टेक्ला. वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी बहू टेक्ला के साथ रहता था. दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन. वो सब एक छोटे से घर में रहते थे जो कि टाउन के बिल्कुल सेंटर में था. एक खामोश गली के बिल्कुल आखिर में उनका घर था. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस. मैनफ्रेड एक कारपेंटर होता है. कारपेंटर स्टूडेंट्स उसको कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई भी आप उसको कह सकते हैं. मैनफ्रेड एक बढ़ई होता है जो अपना सारा टाइम जो है वो वर्कशॉप में स्पेंड करता है, जो कि उसके घर के बिल्कुल साथ ही होती है. ही हैड लर्न कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर. उसने कारपेंट्री का काम अपने फादर से सीखा होता है. हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो कि अपने वक्त का एक मशहूर बढ़ई था. मतलब कि उसके फादर जब बूढ़ा नहीं था, जब जवान था उसका फादर, तो वो एक ही बहुत मशहूर और बहुत स्किलफुल बढ़ई होता है जो कि बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर वगैरह बना लेता है. कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल एंड द सन अर्न अ गुड लिविंग. बूढ़े आदमी का नाम है कर्ट. उसने अपने फादर यानी मैनफ्रेड को भी लकड़ी का काम सिखाया होता है और उसका बेटा भी बहुत अच्छा कमा लेता है. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन. वो टाउन के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता है. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग, और इसी के साथ साथ वो कार्विंग भी कर लेते हैं. कार्विंग कहते हैं लकड़ी को खोद कर उससे कोई प्यारे से डिजाइन देना. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड टेक्ला हैड अ सन कॉल्ड विल्हेम. अब मैनफ्रेड और टेक्ला जो है, जो कि एक यंग कपल होता है, उनका एक बेटा भी होता है, उसका नाम है विल्हेम. द बॉय लाइक सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. अब जो छोटा लड़का होता है उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो भी जब उसके बाबा काम कर रहे होते हैं वर्कशॉप में, तो वो भी वहां जाकर बैठ जाता है और काम को देखता है. एज ही ग्रू ओल्डर ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स. जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने फादर की काम में हेल्प करता है, उनको चीजें वगैरह उठा के देता है. He learned to clean the tools and take care of them. वो टूल्स को क्लीन भी कर लेता है, उनका अच्छे से ख्याल रखता है. He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. उसको ये भी पता होता है कि आरी को कैसे यूज करना है, हथौड़े के कैसे यूज करना है, और चीजल भी एक आला होता है जिससे लकड़ी की कटिंग वगैरह करके कोई शेप वगैरह दी जाती है. And his grandfather taught him to carve wood in a wonderful shapes. इसी तरह उसके ग्रैंडफादर जो कि मिस्टर कर्ट थे, उन्होंने उसको ये भी सिखाया होता है कि कैसे कार्विंग करते हैं. एक तो होता है लकड़ी को काटना जो कि आसान होता है, लेकिन कार्विंग होता है लकड़ी को खोद कर कोई डिजाइन वगैरह बनाना. तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन उस छोटे लड़के को उसके दादा ने ये भी सिखा दिया होता है.
द ग्रैंडफादर वाज वेरी ओल्ड नाउ एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे। ग्रैंडफादर जो बूढ़ा आदमी कर्ट था वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और वक्त के साथ साथ वो और बूढ़े होते जा रहे थे। He was not very strong, his eyes were dim and he could not see well. अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे, उनकी नजर भी कमजोर होती जा रही थी और उनको ठीक से नजर भी नहीं आता था। Sometimes his hand shook and sometimes he sat in a chair and nodded off. अब बूढ़ा आदमी जो होता है वो कमजोर भी क्योंकि होता है, उसके हाथ भी कांपते हैं तो वो कोई भी चीज ठीक से नहीं पकड़ सकते। समटाइम्स उनके हाथ से चीजें गिर भी जाती हैं जब हाथ कांप रहे हो तो। उसी तरह वो बैठे बैठे ऊँघने भी लगते थे, उनकी आंखें बंद होने लगती थी। इन द इवनिंग when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Tekla used to get angry with the old grandfather. अब शाम को जब वो सारे टेबल पे बैठ के खाना खाने लगते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि मैनफ्रेड और टेक्ला जो है वो बूढ़े आदमी पर गुस्सा हो जाते थे किसी न किसी बात पर। ही वॉज स्लो एंड क्लमजी। वो बहुत स्लो खाते हैं और क्लमजी, देखने में थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे होते। ऑफकोर्स जो यंग बंदा होता है वो तो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, उसके ब्राइट फेस होते हैं, जबकि जो बूढ़ा आदमी होता है उसके फेस पे झुर्रियां झुर्रियां होती हैं तो वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे होते। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, समटाइम्स he dropped a spoon and sometimes he spilled soup on his clothes. अब वो चूंकि बूढ़े थे, उनके हाथ कांपते थे तो क्या होता था, कभी उनसे गिलास गिर के टूट जाता था, कभी उनसे स्पून गिर जाता था और कभी कभार सूप जो है वो उनसे कपड़ों पे गिर जाता था। He was an old man after all, क्योंकि after all वो एक बूढ़े आदमी थे। One day during the evening meal, the old man dropped his plate on the floor. एक दिन क्या होता है कि शाम के खाने के दौरान बूढ़े आदमी से प्लेट जो है जमीन पे गिर जाती है। क्रैश, इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस। प्लेट के गिर के बहुत से पीसेस हो जाते हैं और सारा खाना फर्श पे गिर जाता है। टेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर एंड गॉट एंग्री। अब टेक्ला और मैनफ्रेड दोनों मियाँ बीवी फर्श तो साफ करने लगते हैं लेकिन साथ ही साथ बूढ़े आदमी पे गुस्सा भी हो रहे होते हैं, उसको डांट रहे होते हैं। After that accident, they bought him a cheap wooden bowl from the market and gave him his dinner in that. अब इस वाक़ये के बाद क्या करते हैं कि वो मार्केट से उन्हें एक सस्ता सा लकड़ी का बोल ला के दे देते हैं खाने के लिए और रोज उसको खाना उसी में देते हैं। They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. अब वो कमरे के एक कोने में उसको खाना डाल के दे देते हैं और वो बूढ़ा आदमी अकेला बेचारा बैठ के खाना खाता रहता है। The old man was sad. He kept quiet and did not complain. ओल्ड मैन जो होता है बहुत उदास हो जाता है लेकिन वो फिर भी खामोश रहता है और कोई शिकायत नहीं करता। स्टूडेंट्स देखिए, एक बंदा जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया हो, मेहनत मजदूरी की हो, उनके लिए तकलीफें बर्दाश्त की हो और वही बच्चे बड़े होकर उसकी रिस्पेक्ट ना करें तो कितना दुख होता है ना। तो कर्ट को भी बहुत दुख होता है लेकिन वो चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता अपने बेटे और बहू को। One evening, not long afterwards, Tekla and Manfred had finished work for the day and were preparing the evening meal. एक शाम को ज्यादा देर नहीं होती कि टेक्ला और मैनफ्रेड ने अपना सारा काम खत्म कर लिया होता है और वो शाम का खाना रेडी कर रहे होते हैं। When the meal was ready, they called for Wilhelm. जब खाना तैयार हो जाते हैं तो वो विल्हम को बुलाते हैं। They looked in his room, but he was not there. वो उसके कमरे में देखते हैं लेकिन वो तो वहां होता ही नहीं है। Where could that boy be? asked Tekla. टेक्ला कहती है वो लड़का जा कहाँ सकता है। Manfred had no idea. Manfred को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ गया है। He asked the old man if he had seen Wilhelm, but the old man shook his head. अब वो बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि आपने देखा है विल्हम को, लेकिन वो भी सर हिला देता है कि नहीं। Tekla and Manfred became a little worried. अब वो दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं। They looked out on the street. वो गली में देखते हैं but Wilhelm was not there. लेकिन विल्हम वहां भी नहीं होता। Then they saw a light on in the workshop. अब उनको वर्कशॉप में एक लाइट ऑन नजर आती है। They went to look. वो जाते हैं उसमें देखने के लिए। They stepped into the workshop and found their son sitting on the floor. वो वर्कशॉप में जाते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा वहां फर्श पर बैठा हुआ होता है। He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. वो लकड़ी का एक छोटा सा ब्लॉक काट रहा होता है और बड़ी सख्त कोई मेहनत कर रहा होता है। Ah, there you are, said Tekla.
टेक्ला कहती, ओह अच्छा, तो तुम यहाँ हो। What are you making, son? asked Manfred. Manfred कहता है, बेटा आप क्या बना रहे हो? Wilhelm put down the block of wood and the chisel. Wilhelm लकड़ी का ब्लॉक और चीजल सब नीचे रख देता है। He looked up at his parents. फिर वो अपने पेरेंट्स को देखता है। I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old, replied the boy. अब लड़का जो बात कहता है वो बड़ी नोटिसेबल है। वो कहता है, मैं आप लोगों के खाने के लिए एक बर्तन बना रहा हूं ताकि जब आप लोग बूढ़े हो जाएं तो उसमें खाना खाएं। The parents looked at each other. पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। Their eyes filled with tears. उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑफ कोर्स उनको रियलाइज हो जाता है क्योंकि हमने अपने फादर के साथ इस तरह किया है कि उनके लिए एक अलग बोल मंगवाया है, उसमें खाना उनको देते हैं, उनको हमने खुद से बिल्कुल अलग कर दिया है। तो हाँ, छोटे बच्चे ने जब ये देखा है तो वो भी अब यही सोच रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। कम डिनर इज रेडी, सेड टेक्ला सॉफ्टली। टेक्ला नरमी से कहती है कि आज वो डिनर रेडी है। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस। वो प्यार से अपने बच्चे के गले में बाहें डालती हैं और तीनों चले जाते हैं घर की तरफ। आफ्टर दिस टेक्ला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट द टेबल। अब इसके बाद से टेक्ला और मैनफ्रेड जब खाना खाने लगते हैं तो बूढ़े फादर को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जैसा हम आज अपने फादर के साथ करेंगे वैसा ही हमारा बच्चा कल हमारे साथ करेगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इस स्टोरी से आपने क्या सबक सीखा स्टूडेंट्स, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज मैं आपको नहीं बताऊंगी बल्कि आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।